नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। बिजनौर में आज रामलीला ग्राउंड में महान दल की एक और रैली का आयोजन किया गया। रैली में सपा और महान दल के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। इस गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएंगे और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सरकार कायम होने के बाद प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो जाएगा और गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों की सरकार स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के दौर में खेत में सांड नजर आते हैं जो कि किसानों की खेती खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा गाय की आड़ में किसानों का शोषण कर रही है। इस सरकार में सभी परेशान हैं। भाजपा के लीडरों ने उन पर कई बार दबाव बनाकर कहा कि वो उनके साथ आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह गरीबों का खून चूसने वाली पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है और सीटों का बंटवारा भी पूरा हो चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है। बिजनौर से हमारे संवाददाता हर साल हर दूसरे तीसरे साल चुनाव होगा और चुनाव में आपको वोट देना होगा। ये वोट देना आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? मुझे मुंह से बताइए, हाथ से मत बताइए। अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बहुत जोर से बोलो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ लोग हाथ हिलाने का अच्छा नहीं लगता। आपको मालूम है ताली मत बजाइए। अध्यक्ष जी, गठबंधन में आप शामिल हैं और यूपी में चुनाव है, किस तरह का चुनाव रहेगा बताइए। चुनाव बहुत अच्छा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर से विकास होगा उत्तर प्रदेश का और फिर से उत्तर प्रदेश कानून और तमाम मुद्दों पर मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश फिर से ताकतवर होगा। महान दल को कितनी सीटें मिलने की संभावना? सीटों की बातें हो चुकी हैं, अभी बहुत पहले बताना अभी ठीक नहीं, उससे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती। अभी और पार्टियों को एडजस्ट करना है और पार्टियां अभी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहती हैं। अभी तमाम पार्टियों का खुलासा नहीं हुआ कब हो रहा है, तो वो सब हो जाए। हमारी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की अंदर वार्ता हो चुकी है और जितनी वार्ता हुई हम उस पर संतुष्ट हैं। कांग्रेस भी शामिल है? मुझे नहीं जानकारी, मुझे कोई जानकारी नहीं। ये आदरणीय अखिलेश जी का अधिकार है, मैं उनके गठबंधन का एक अंग हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। गठबंधन के नेता आदरणीय अखिलेश जी हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनको करना है। आपका तो गठबंधन है? मेरा 100% है, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा। कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया मुझे तोड़ने का, मुझे लालच भी दिया और आज मेरे साथ बदतमीजी भी करवाई नूरपुर के सरकारी गेस्ट हाउस में रात में 11 बजे। क्या घटना बहुत छोटी सी है। 3-4 जब हम लोग आए गेस्ट हाउस में रात 11 बजे तो 3 गाड़ियां मेरे साथ थी और उन गाड़ियों को खड़ा करके 2 गाड़ियां हमारे रह गई। एक लड़का लेके चला गया कुछ सामान लेने, तो कुछ 3 लड़के आए जो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने आकर गाड़ी निकालने के लिए बहुत परेशान किया, बहुत बदमाशी की, गाली गलौज किया, हंगामा किया, झंडे फाड़ दिए और गाड़ी बाहर निकलवाई हमारी कि दोनों गाड़ी बाहर करिए, महानदल गाड़ी अंदर नहीं रहेगी। तो हमें निकलना पड़ा क्योंकि वो मारपीट पे आमादा थे, हमारे पदाधिकारियों से मारपीट करना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें हाथ जोड़ा, खुद निकला, मैं परिचय बताया, हाथ जोड़ा, फिर भी वो नहीं माने। इस रात में मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, एसएचओ साहब आए, एसपी को फ़ोन किया, एसपी साहब भी निर्देश किए और पुलिस लगाई गई वहाँ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई जबकि उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस पा चुकी है। नहीं, ये कैसे पता लगा कि वो बीजेपी के लोग? वो वहाँ जो गार्ड था उन्होंने बताया कि गौ रक्षा दल के लोग हैं, वो उन्हें जानता था, नाम भी बताया उनका, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन गौ रक्षा दल के वो लोग थे, उन्हें बताया और उन्होंने महान दल के झंडे वाली गाड़ी निकाली बाहर कि महान दल के झंडे वाली गाड़ी गेस्ट हाउस में नहीं रह सकती, जबकि 2 सूट सरकार ने बुक करके मुझे दिया। वो कौन होते हैं निकालने वाले? और अभी तक और गजब का मामला ये हुआ कि रात में वो 12-13 मिनट रहे, हंगामा करते रहे
और मैंने 5 मिनट बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस 10 मिनट बाद आती है और फिल्मों की तरह जब वो चले गए हैं उसके 1 मिनट बाद आई। टाइमिंग कितनी बढ़िया है। वो पुलिस उस समय नहीं आई जब वो थे, लेकिन वो चले गए तब आई। तो इतनी टाइमिंग तो तभी हो सकती है जब आपस में बातें तय हों। तो ये छोटी बातें, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन ये है कि इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, ये बात सिद्ध होती है। हमें उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। प्रदेश के कई नेताओं ने हमें फ़ोन किया, जो प्रदेश के प्रभारी उनसे मिलवाने की बात की, मंत्री बनाने का लालच दिया। जब मैंने मना कर दिया, ये बात आज तक और ABP न्यूज़ पे चला भी, तो जब हमने मना कर दिया तो ये हथकंडा अपनाया। हमने सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। तो इन हरकतों से मैं विचलित नहीं हूँ और ना उनको इससे कोई फ़ायदा होना है, इससे उनका नुकसान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।